अभी इस वक्त हम रांची के डोरंडा कॉलेज में हैं, जहां आज एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन हुआ। पुस्तक का नाम है प्रकृति नए रूप में जन्म दो मुझे, और इसकी लेखिका है अर्चना मिश्रा जी, जो इस वक्त हमारे साथ में है। पुस्तक आपने लिखी है, इसका शीर्षक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पुस्तक के अंदर क्या है, कैसी कविता है? जी, पुस्तक के अंदर कविताएं मानव जीवन से ही जुड़ी हुई हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति और मानव का जो संबंध है, और ख़ासकर हमारा जीवन, जब हम सारे लोग जो जन्मे हैं, हम सारे अंत में प्रकृति के ही पार्ट बनेंगे, तो अपने मन को ही खंगालने का एक प्रयत्न हुआ है इन कविताओं से। और मुझे लगता है कि ये किसी एक ख़ास वर्ग के लिए नहीं है, हर वर्ग के लोग इसे पढ़ सकते हैं। कुछ कविताएं बहुआयामी कविताएं हैं, इनमें मन से जुड़े हुए, कुछ जीवन से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, तो सारे वर्ग के लोग इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि कई बार यहाँ पे बोला गया, आपने बिल्कुल भी कहा कि आप इंग्लिश के शिक्षिका हैं, आप अंग्रेजी के टीचर हैं। हिंदी में कविताएं लिखने का शौक कहाँ से आया, कैसे जन्म हुआ इसका? जी, ये मुझे सर ने भी पूछा ये सवाल कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अंग्रेज़ी की शिक्षिका हो के आपने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो बस ये स्वाभाविक ही है। मुझे लगता है यहाँ मैं महाश्वेता देवी जी को कोट करना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा था, हमारी बहुत बड़ी राइटर रह चुकी है महाश्वेता देवी जी ने कहा था कि यदि तुम्हें उसी भाषा में लिखना चाहिए जिस भाषा में तुम स्वप्न देखते हो। तो हमारा जो मदर टंग है, जिस भाषा में हम हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, जिसे हम बिल्कुल जीते हैं हर एक समय में, हमें लगता है कि हमें उसी भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं तो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती हूँ। हालांकि मैं हूँ मिथिलांचल की, लेकिन मैं हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती हूँ, तो इसीलिए मैंने हिंदी चुना लिखने के लिए। ऐसा बताया गया कि काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग किया आपने कविताओं को लिखने में। एक कविता जो शीर्षक है, उस कविता को जरा एक बार पढ़ के बताइए। जी ज़रूर। ये मैंने भी कहा कि मुझे ये कविता मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैंने इसको शीर्षक भी दिया, प्रकृति नए रूप में जन्म दो मुझे। प्रकृति, ले लो मुझसे मेरी सारी इच्छाएं ले लो, और जन्म दो मुझे किसी नए रूप में जन्म दो। सुनो, मुझे वह पुष्प बनना है जो प्रत्येक प्रभात खिलता है, केवल किसी देवता के चरणों में न्यौछावर होने के लिए, जिसकी अपनी कोई चाह नहीं, यह जानते हुए भी कि वह अपनी सुंदरता से वह इस संसार के अन्य किसी भी निर्जन कोने को सुंदर बना सकता है, सजा सकता है। हाँ, मुझसे मेरी सारी इच्छाएं ले लो, और जन्म दो मुझे किसी नए रूप में। सुनो, मुझे वह नदी बनकर बहना है, वह नदी जो बहते बहते ग्रीष्म में प्रायः सूख जाया करती है, और यह जानते हुए भी कि पहुंच नहीं पाई है, वह अब तक अपने समंदर के पास लुप्त हो जाया करती है। नदी जिसे काले मेघों को देखकर भी लालच न आए, और जो अपनी अपूर्णता लेकर बहती जाए। हाँ, मुझसे मेरी सारी इच्छाएं ले लो, और जन्म दो मुझे किसी नए रूप में। ऐसी कितनी कविताओं का संग्रह है ये? इसमें 102 कविताएं हैं। 102 कविताएं, मतलब सेंचुरी आपने कंप्लीट कर लिया। जी जी, इसमें तो कर लिया है। आगे देखते हैं और क्या है। अगर कोई इस पुस्तक को खरीदना चाहे या फिर लेना चाहे, कैसे उपलब्ध होगी? जी, ये आप ऑनलाइन आप इजीली मंगा सकते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है, और किताबघर प्रकाशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी आपको मिल जाएगी ये। और बाकी यहाँ पे यदि कोई लेना चाहे तो प्रतियाँ हैं यहाँ उपलब्ध, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी पुस्तकें आपने लिखी हैं? जी, पहले लिखी थी जब मैं विद्यार्थी ही थी, विद्यार्थी जीवन में लिखी थी। तो उस वक्त, जैसा मैंने कहा अभी अपने आख्यान में, कि उस वक्त मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, विद्यार्थी ही थी, तो किताब काफ़ी आगे तक तो नहीं चल पाई। इस बार मुझे उम्मीद है कि किताब की यात्रा थोड़ी लंबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता आपने पढ़ी, इसमें से कोई जो आपको सबसे बेहतर लगी हो इस पुस्तक में? कविता, सारी कविताएं बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की हैं। वैसे तो मैं साइंस की शिक्षिका हूँ, लेकिन मुझे भी कविता बहुत भाती है। तो इनकी जो शीर्षक वाली कविता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनका प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। इनके लिए जीवन में सारी उपलब्धियाँ एक से बढ़कर एक आती रहें, ये मेरी शुभकामना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी सिंह, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र। जैसा कि लेखिका ने कहा कि कविताओं से लोग दूर हो रहे हैं, सच में ऐसा है? आप विभागाध्यक्ष हैं, कैसा बच्चों का रहता है? मेरे विभाग में जो विद्यार्थी हैं, मैं उनके लिए नहीं कह सकती कि कविता से दूर हो रहे हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा इससे लगाव है।
तो उनमें इन कविताओं का प्रश्न अभी बढ़ेगा। जैसा कि सभी धैर्यपूर्वक देख रहे थे, सुन रहे थे, उसे लगता है कि बच्चों में उत्सुकता है। पुस्तक का नाम है ना, उसी से आदमी जान जाता है ना। हमको एक बात अच्छा लगा पुस्तक में, ये 100 बात का एक बात बोलते हैं कि पृथ्वी एक माँ है। ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। पृथ्वी एक माँ है, इसके लिए भगवान जन्म देते हैं, मनुष्य को जन्म देते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। पृथ्वी को माँ से जोड़ के रखा तो आपको हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। और ये बात सही और बोला कि बोलेगा कि भगवान जन्म देते हैं, मनुष्य को जन्म क्यों दिए? मनुष्य को जन्म इसलिए दिए कि प्रकृति को साफ सुथरा रख सके। बड़ी एकाग्रता से आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था। ये बताइए, आपने पुस्तक पढ़ा अब तक? नहीं पढ़े अभी तक नहीं अब तक पढ़े, नहीं बस पढ़े। सुने हैं। अच्छा, पढ़ेंगे? हम बुक लेंगे मैम से, हम फैन है उसका, फैन बन गए हम। मैं निवेदिता, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष। ये जो कविता है वो जो मैंने सुना वो मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो आज का युवा वर्ग है जो सोया हुआ है उन्हें जगाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि हर बच्चे इस कविता को पढ़े और अपने में प्रेरणा लाएं ताकि समाज सुधारे वो। यही मेरी प्रार्थना है।